हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एस्टेट टीजीटी साइंस है उसमें जो बायोलॉजी वाला पोर्शन आता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, जो फिजिक्स का सिलेबस है, कौन सी क्लास है, कौन सा लेसन होगा, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वहां से वो भी देख सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का। तो इसका एक मोटिव क्या है कि इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो देखो, ये वाला जो सिलेबस है ना, वो नया नोटिफिकेशन अब तक आया नहीं है। और जो नोटिफिकेशन और एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीने का टाइम होता है। तो इतना सारा सिलेबस है, आप वो 1 महीने में नहीं पढ़ सकते। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है कि अगर नया सिलेबस आ भी गया तो 1-2 लेसन यहाँ से कट हो सकता है, या तो 1-2 लेसन एडिशन हो जाएगा। अगर कट होगा तो आपने कुछ सीखा ही है, तो आपका कोई नुकसान नहीं है। और अगर एडिशन हुआ तो भी अगर आपने क्या करना है, इतना सिलेबस आपको पहले से आता है और 1-2 लेसन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो एक बर्डन फील नहीं होगा। नहीं तो जो अगर एकदम से आप इतना सिलेबस देखोगे तो जो पीछे वाला है ना, बर्डन होने की वजह से वो भी आप सब भूल जाओगे। तो इसमें एक बेनिफिट क्या है कि जो पहले से सिलेबस है हम उसको अच्छे से पढ़ ले, कि 1-2 लेसन अगर कट भी गया और बाद में ऐड भी हो गया तो उससे हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि 1 महीने में अगर आप पूरा सिलेबस करने को लगोगे तो नहीं हो पाएगा, एक बोझ बन जाएगा वो। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कौन से सब्जेक्ट का, बायोलॉजी का। तो देखो, जो सबसे फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, 9th क्लास के एनसीईआरटी से आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हो। सेकंड है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसमें आपको 6th में भी मिलेगा और 10th में भी इसका पोर्शन मिलेगा। तो आपने पहले 6th से पढ़ना, उसके बाद 10th से। क्योंकि अगर हमें पढ़े बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है तो एकदम से अगर आप 10th की पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसमें क्या है कि आप पहले 6th की पढ़ना, उसके बाद 10th की। क्योंकि 6th वाले में आपको बेसिक चीजें मिलेंगी, 10th वाले में आपको एडवांस चीजें मिलेंगी। इससे आपके वहां से दोनों की हो जाएंगी। उसके बाद प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, ये आपको 6th में भी मिलेगा और 10th में भी। सब कुछ आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका 9th क्लास का लेसन है। उसके बाद वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, ये आपको 10th क्लास की बुक में मिलेगा। उसके बाद बॉडी मूवमेंट, ये आपका 6th का है। और जो रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये 10th में भी मिलेगा और 12th में भी। देखो, वैसे तो 12th की किताब है, जो बुक है वो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो टीजीटी है हम सोचेंगे कि 6 to 10 आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे उन्होंने अगर ये वाला टॉपिक इंक्लूड किया है ना, तो बिल्कुल पक्की बात है कि वो 10th में से तो देंगे ही नहीं, क्योंकि 10th में हम पढ़ के जाते हैं एस्टेट का। टीजीटी साइंस इसीलिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बजाय की पीजीटी के। क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है 10th का आएगा, आता है 12th का, तो हमें लगता है कि जो एग्जाम है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ये आपने 10th में भी पढ़ना और 12th में भी जो हिस्सा इसका वो आपने पढ़ना है। ऐसे जो डिजीज है वो 9th में मिलेगा, 12th में। तो अगर आप 9th का पढ़ेंगे ना, हम 9th में थोड़ा सा बेसिक मिलेगा, एग्जाम में हमें एडवांस मिलेगा। तो हम क्या सोचते हैं कि जो एग्जाम आया वो आउट ऑफ सिलेबस आया है, लेकिन वैसे देखा जाए तो डिजीज था ना उसमें मेंशन, वो तो एस्टेट का हर बार का ही होता है कि वो जो उसका लेवल है वो हाई होता चला जाता है। और अब की बार तो इसकी जो वैलिडिटी है वो भी लाइफ टाइम की हुई है, तो इसका जो हार्ड होना बनता भी है। तो इसके बाद 9th जो है वो है फूड, वो है 9th क्लास में भी मिलेगा, 6th में भी मिलेगा। तो आपको 6th भी पढ़नी है और 9th भी पढ़नी है। आपने जो भी दिया है ना उसको सभी क्लासेस से पढ़ना है। अगर एक लेसन बाई चांस मैंने अपने लेवल पे मैंने बेस्ट देखा है कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर आपको भी लगता है कि कोई लेसन अगर यहाँ पे छूट जाता है कि कोई छोटे वाली क्लासेस में मैंने नहीं लिखा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद पढ़ना आपने एनसीईआरटी से है। इसके लिए मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो सेकंड ऑप्शन है आपका, खुद से अपने नोट्स बनाओ। कैसे बनाओगे नोट्स, पहले सिलेबस लिखो, एक जो कॉपी आप लिखोगे उसमें फ्रंट पेज पे अपना सिलेबस लिखो। सिलेबस लिखने के बाद उसके बाद आपने देखना जैसे हमने ये सिलेबस लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे जैसे ये वाली यूनिट हमने ली द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये 6th में भी है 10th में भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले यूट्यूब से जो बहुत सी वीडियो मिलेंगी आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की, तो वहां से हम क्या करेंगे कि 6th वाला पहले वो लिखेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम एक पेज पे 6th आपकी हो जाएगी, इतना ज्यादा 6th में कोई लंबा चौड़ी जो यूनिट है वो नहीं होती। उसके बाद आई 10th की, 2-3 पेज की ये होगी, तो मैक्सिमम 3-4 पेज पे आपकी ये यूनिट हो जाएगी। इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे। तो 3 घंटे लगेंगे, लेकिन बाद में जब उसको पढ़ोगे ना, आप वही चीज आपकी 10-20 मिनट में हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, खुद से नोट्स बनाओ। आप इसके एनसीईआरटी पढ़ के ही बनाने नोट्स, ये नहीं है कि आपने वैसे वीडियो नहीं देखनी। वीडियो देखोगे तो ऐसी वीडियो देखोगे जिसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ाई हुई मिलेगी। क्योंकि वैसे तो हम पढ़ाते हैं ना, तो कोई जैसे मैं ही पढ़ाऊं
तो हो सकता है कि कोई ना कोई पॉइंट है वो वहां से स्किप हो जाए। लेकिन जब हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हमें दिख जाता है, बाई चांस जो पढ़ाएगा उससे मिस भी हो जाएगी तो हमारे सामने बुक होगी तो हमें दिखेगा कि ये वाली जो लाइन है वो रह गई। तो सबसे बड़ी ऑप्शन यही है कि आप लाइन बाय लाइन वाली से पढ़ना, ऐसे मत पढ़ना। ऐसे में क्या होता है कि कोई पॉइंट है जो पढ़ाना वो भूल जाते, क्या पता एग्जाम में वही पूछ ले। तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, इसमें कोई भी रिस्क लेने वाली बात नहीं है कि आप एनसीईआरटी को ना पढ़ो। तो ये वाली जो लेसन थे वो किसके लिए थे, बायोलॉजी के लिए थे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ऑलमोस्ट सारा जो सिलेबस है टीजीटी साइंस का वो हमने डिस्कस किया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। उसके बाद बुक्स कौन सी और यूट्यूब चैनल कौन से वो भी हमने डिस्कस किया है, आप चाहो तो वो भी जाके देख सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।